Welcome back to VUHS Learning. I hope you all are good. आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमने डिस्कस करना है कि हम अपने BU फाइनल टर्म के जो मार्क्स हैं वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने LMS में जाना पड़ेगा और वहाँ पर असेसमेंट स्कीम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स की असेसमेंट स्कीम में जाकर आपने वेटेज वगैरह देख लेना है कि अब जैसे यहाँ पे हम गए हैं तो यहाँ पे हमने असेसमेंट स्कीम में जाके हमने यहाँ से वेटेज वगैरह देख लेना है और ये वेटेज जो है ना आपने यहाँ राइट डाउन कर देने हैं इधर। ये आपके जो GDPs होते हैं वो आपके 5% होते हैं, क्विज़ेस जो होते हैं वो आपके 5, असाइनमेंट का 10 होता है, मिड टर्म 20 होता है और फाइनल टर्म जो होता है आपका 60% वेटेज का होता है। अब हमने सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने GDP का ना किस तरह आपने फाइंड करना है। GDP में जो होते हैं ना आपके मार्क्स वो होते हैं 5, ठीक है। सपोज करें कि एक स्टूडेंट है, उसने मार्क्स जो हैं वो गेन किए 3.75। अब हमने इसका वेटेज फाइंड करना है, तो सॉरी हमने इसके ना फाइनल टर्म में जो मार्क्स हैं ना वो फाइंड आउट करने हैं। अब वेटेज है इसका 5%, ठीक है। फिर आपने फार्मूला लगाना है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल। मतलब ऑब्टेन मार्क्स का मतलब होता है कि आप जो है कि आपने ना कि कितने मार्क्स जो है आपने गेन किए हैं और टोटल मार्क्स का ये होता है कितने मार्क्स का वो था, और वेटेज जो होता है वो आपके असेसमेंट स्कीम में जो कि बना होता है। अब यहाँ पे जो है GDP का वेटेज है 5, यहाँ पे आपने देखना है ये GDP है, डिस्कशन जहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कशन को हम GDP बोलते हैं। आपने यहाँ से देखना है कि इसका जो है वेटेज आपका 5% है। इस तरह आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके आप अपना कैलकुलेटर ओपन करें, यहाँ पे डायरेक्ट आपने लिखना है टोटल मार्क्स है 3.75, उसको डिवाइड करना है आपने 5 पे। फिर उसके बाद आपने टोटल जो इसका वेटेज है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे वेटेज आपने ये बात ख्याल रखनी है कि वहाँ पे उसका वेटेज था 5%। आपने 5% नहीं लिखना, आपने जस्ट उसका नंबर लिख देना है कि जैसे 5 है, परसेंट आपने मेंशन नहीं करना वरना आंसर गलत आ सकता है। आपने ऐसे 5 लिख के आपने क्लिक करना है तो आपके पास आंसर आएगा 3.75। और ये जो आंसर है ना आपका 3.75, ये आपके फाइनल के जो मार्क्स जो है ना वो आपके ना कैलकुलेट होंगे फाइनल के ना रिजल्ट में। 3.75 जो है ना वो आपने GDP में से गेन किए हैं मार्क्स। अब नेक्स्ट है आपके पास क्विज़िस का। क्विज़िस के आपके टोटल मार्क्स होते हैं 40, जो है ना क्विज़िस 2 जो क्विज़ेस है आपके पास वो होते हैं बिफोर मिड टर्म, और 2 जो क्विज़ेस होते हैं वो आपके पास होते हैं आफ्टर मिड टर्म। और हर जो क्विज़ होता है वो 10 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स आपके टोटल हैं जो है आपके क्विज़ेस के मार्क्स हैं, और जिसमें से ना आपने आपने कैलकुलेट कर लेना है कि जिस हिसाब से आपने मार्क्स लिए हैं। तो आपने सपोज मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि हमने 30 मार्क्स लिए हैं, ठीक है, क्विज़ेस में, तो इसका वेटेज जो होता है ना वो 5% होता है। हमने फार्मूला लगाना होता है कि ऑब्टेन मार्क्स, ये जो ऊपर फार्मूला था ना ये वही है। ऑब्टेन मार्क्स जो है हमने 30 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। और जो 40 है ना हमारे पास 40 मार्क्स जो हैं वो हमारे पास टोटल मार्क्स है, और हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 जो है हमारा वेटेज है, ये मैंने ऊपर फार्मूला मेंशन किया था तो यही नीचे हमने अगेन अप्लाई किया। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेटर हम अपना ओपन करेंगे, देन अगेन हम फाइंड करेंगे 30 हमारे टोटल मार्क्स हैं, और 40 जो 30 हमारे ऑब्टेन मार्क्स हैं जो हमने गेन किए हैं, और 40 हमारे जो है वो टोटल मार्क्स हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने वेटेज से, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.75। 3.75 हमारे पास आंसर आया है। जो आपने क्विज़ेस में ना 3.7 मार्क्स जो है ना आपने फाइनल टर्म के लिए जो है ना वो गेन किए हैं। इस तरह हम इसको फाइंड करते हैं। अब आ जाती है असाइनमेंट की बारी। असाइनमेंट जो होती है ना आपकी असाइनमेंट एवरी ईयर 2 असाइनमेंट्स आती हैं। एक आपकी बिफोर मिड टर्म होती है, एक आपकी आफ्टर मिड टर्म होती है। तो एक जो असाइनमेंट होती है, मोस्टली जो असाइनमेंट होती है वो 20 मार्क्स की होती है, और 20 और 20 40 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट्स होती हैं। और आपने उसमें से सपोज करें आपने उसमें से मार्क्स जो हैं आपने वो 25 जो हैं वो गेट किए हैं, और वेटेज जो होता है ना इसका वो 10% होता है। ये आपने लिख दिया 10%। आपने ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ पे लिखने हैं,
आपने 25 मार्क्स जो हैं इसमें ऑब्टेन किए हैं और आपके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 40, ठीक है। और इसका वेटेज जो होता है फाइनल के लिहाज से वो होता है आपका 10, ठीक है। आपने इस तरह यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर आपने यहाँ पे ना ऐसे आपने अपना कैलकुलेटर ओपन करना है। देन आपने 25 जो आपने लिए हैं मार्क्स, ठीक है, फिर उसको आपने डिवाइड करना है 40 पे, ठीक है। फिर आपने उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसका जो वेटेज है ना, जैसे 10% है, आपने 10 से इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल करेंगे जी हमारे 6.25। 6.25 आपके वो वाले मार्क्स हैं आपने असाइनमेंट्स में से गेट किए हैं जो आपके फाइनल टर्म में ना आपके इंक्लूड किए जाएंगे। आपने यहाँ पे लिख देना है 6 यहाँ पे आपने लिख देना है 6.25, ठीक है। अब आपका आ जाता है मिड टर्म। मिड टर्म जो होता है मोस्टली हमारा मिड टर्म के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 38 या 39, इस तरह हम लिख देते हैं। टोटल मार्क्स हमारे 38 है, ठीक है। उसमें से जो है ना स्टूडेंट ने गेन किए हैं, हम सपोज कर लेते हैं उसने गेन किए हैं 17 मार्क्स, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स की जगह हम लिखेंगे उसने जो गेन किए हैं मार्क्स, इस तरह हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं 17 से। और हमारे जो टोटल मार्क्स है ना वो है हमारे 38। और इसका जो वेटेज होता है ना हमारे पास मिड टर्म का वो होता है हमारे पास 20%, ठीक है। हम इसको सिंपली 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना है हमने इसको 20 के साथ। फिर हमारा आंसर कैलकुलेटर हमने ओपन करना है। फिर 17 डिवाइडेड बाय 38 और हमारे पास वेटेज होता है इसका 20, हमने इस तरह फाइंड कर लेना है। तो हमारे फाइनल में जो है ना हमारे 8 मार्क्स कैलकुलेट होंगे 20 में से, ये हो गए 8 मार्क्स आपके, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाले जो आपके मार्क्स हैं ना आपने इक्वल लगा के आपने ये सारे मार्क्स आपने प्लस कर लेने हैं। जीटी में भी जीटीपी में आपके मार्क्स है 3.75, आपने यहाँ पे लिख देना है 3.75, ठीक है। फिर आपने प्लस का साइन डालना है। फिर उसके बाद आते हैं आपके क्विज़ेस के मार्क्स, वो थे आपके 3.75 और 8, 3.75 और 8 जो थे आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स। और आपके मिड टर्म के जो मार्क्स थे ना वो आपके हैं 8, सॉरी 3.75 जो थे आपके जीटीपी के मार्क्स और आपके क्विज़ेस के थे 3.75 और क्विज़ेस के भी आपके 3.75 थे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम असाइनमेंट्स के, वो आपके 6.25, आपने ऐसे 4 को ना प्लस कर लेना है 4 सब्जेक्ट्स को अपने। और यहाँ पे जो है आपके मिड टर्म के 8 मार्क्स हैं, आपने अगेन कैलकुलेटर ओपन करना है। आपने यहाँ पे लिखना है 3.75 प्लस, ठीक है, 3.75 फिर आपने उसमें ऐड करने हैं 6.25, ठीक है। फिर आपने उसमें ऐड करना है 8 मार्क्स, ठीक है। तो ये आ गया आपके 21 मार्क्स जो है ना आपने वो गेन किए हैं अपनी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये जो आपकी बाकी की एक्टिविटीज़ होती है ना फाइनल टर्म्स के अलावा, ये आपकी होती है 40%, इनका वेटेज होता है। मीन के आपने 50% जो है ना आपने इसमें से गेन कर लिए। अगर आपका जो है फाइनल टर्म जो है ना वो 60 मार्क्स का होता है और उसकी वेटेज भी 60 होती है, तो आपने ना मीन्स के आपने यहाँ पे 21 मार्क्स है ना इसमें से, तो आपने 30 मस्ट 50% आपने मस्ट गेन करने हैं उसमें से फाइनल टर्म में से, ताकि आप ना इस सब्जेक्ट को ना क्लियर कर सको। ये थी आपकी मार्क्स की कैलकुलेशंस के आपने किस तरह अपने मार्क्स जो है कैलकुलेट करने हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय फिर आपने वेटेज वगैरह मेंशन करके आपने सब जो है अपने
ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ होती है आपने उस तरह वेटेज आपने इसका निकाल लेना है, फिर उसको आपने प्लस कर लेना है। फिर आपका जो टोटल आएगा वो आपका 40 में से मार्क्स होंगे, टोटल 21 आए थे इस बच्चे के। तो आपने फिर इस हिसाब से आपने जो फाइनल टर्म का वेटेज 60% ही होता है, और उसमें ना मार्क्स भी उतने ही रिक्वायर्ड होते हैं। अब जैसे 60 में से अगर कोई बच्चा जो है वो 40 मार्क्स जो है वो लेता है, ठीक है, तो उसके 40 ही कंसीडर होंगे, मतलब फाइनल टर्म के जो मार्क्स हैं ना वो 40 कंसीडर होंगे। इस तरह आपने ना 30 मार्क्स लेने और ये 30 ही कंसीडर होंगे, क्योंकि 60 मार्क्स का पेपर है और 60 मार्क्स ही हमारे पास जो है ना वो वेटेज है। तो मीन के उतने मार्क्स ही रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास। अगर किसी स्टूडेंट ने 30 मार्क्स ले लिया ओवरऑल एक्टिविटीज़ में, दैन उसको 20% जस्ट जो है ना फाइनल टर्म में रिक्वायर्ड होंगे पास होने के लिए। इस तरह होता है जी आपका मार्क्स की कंक्लूजन। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन ड्रॉप ए कमेंट, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।